Hello friends, today we are going to discuss about the classification of eye diseases or नेत्र रोग वर्गीकरण। तो दिस इज द बेसिक टॉपिक ऑफ शालाक्य तंत्र। और इससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि शालाक्य का डिस्क्रिप्शन कहाँ कहाँ पे आया है। तो अगर हम सुश्रुत संहिता की बात करें, द फर्स्ट 26 चैप्टर ऑफ उत्तर तंत्र इज डेडिकेटेड टू शालाक्य और मोर स्पेसिफिकली टू आई एंड ईएनटी, जिसमें से प्रथम 19 चैप्टर्स जो हैं वो नेत्र रोग के बारे में बताते हैं और 18th चैप्टर स्पेशली इट इज important to note here that the 18th chapter is क्रियाकल्प अध्याय and the 19th chapter is नैनाभिघात। तो जहाँ पे ट्रॉमेटोलॉजी ऑफ आई बताई है तो वो दैट इज द 19th चैप्टर। और उसके बाद 20 and 21st चैप्टर इज डेडिकेटेड टू कर्णगत रोग एंड जो 22 to 24 3 चैप्टर्स आर डेडिकेटेड टू नासा रोग और जो आखिर के 2 चैप्टर हैं 25th and 26th इट इज डेडिकेटेड टू शिरो रोग। तो और भी वर्णन आया है। सूत्र स्थान का जो 16वां अध्याय है कर्ण व्यत बंधन विधि, वो भी जो है शालाक्य से रिलेटेड है, जिसमें पाली और उसकी विकृतियों के बारे में बताया गया है। और अगेन निदान स्थान का 16 चैप्टर, उसमें मुख रोग बताए गए हैं, जो अष्ट आयतन है मुख के, उसकी डिजीजेस के बारे में बताया गया है। और उसी का ट्रीटमेंट चिकित्सा अध्याय के 22वें चैप्टर में आचार्य सुश्रुत ने बताया है। तो ये मेन पार्ट्स हैं जहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने शालाक्य का वर्णन करा है। तो इसको हमें ध्यान रखना है बिफोर द इंडक्शन ऑफ द शालाक्य तंत्र और उस सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज के लिए। अब इसके बाद आते हैं हम आचार्य सुश्रुत ने किस प्रकार से रोगों का वर्णन कर विभाजन किया है या वर्गीकरण किया है। तो 4 बेसिक स्टेप्स हैं या 4 बेसिक क्लासिफिकेशन क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे आचार्य सुश्रुत ने विभिन्न नेत्र रोगों का वर्गीकरण किया है। तो पहला जो उन्होंने क्लासिफिकेशन करा इट इज बेस्ड ऑन द दोष। तो जो वात पित्त कफ दोष हैं उसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट क्लासिफिकेशन ही है डिस्क्राइब्ड। और दूसरा क्लासिफिकेशन है नेत्र अधिष्ठान की दृष्टि से, यानी स्ट्रक्चर इन्वॉल्वमेंट। जो स्ट्रक्चरल इन्वॉल्वमेंट है जो कि आज भी मॉडर्न साइंस का बेसिक क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है ऑप्थेल्मोलॉजी में। जैसे कि उन्होंने बताया है कि डिजीज ऑफ द कंजक्टिवा, डिजीज ऑफ द लिड्स, डिजीज ऑफ द कॉर्निया, डिजीज ऑफ द स्क्लेरा एंड सो ऑन। तो ये भी एक क्राइटेरिया आचार्य सुश्रुत ने बताया है नेत्र अधिष्ठान की दृष्टि से कि हम किस किस अधिष्ठान में कौन कौन से रोग होते हैं। और तीसरा जो क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है इट इज बेस्ड ऑन द साध्यता असाध्यता, यानी क्यूरेबल एंड इनक्यूरेबल और ज्ञाप्य डिजीजेस कौन कौन से है, उसके हिसाब से भी उन्होंने डिफरेंट डिजीजेस का क्लासिफिकेशन करा है। एंड द फोर्थ classification criteria is based on the treatment modalities. What type of treatment modalities is used in that particular type of disease, and this brings or this contribute the fourth classification criteria. So there are total 4 criteria on which the Sushrut have classified these diseases. So let us learn what are the numbers of given by different acharyas. तो आचार्य सुश्रुत एंड आचार्य जो योग रत्नाकर है, इन दोनों ने सेम डिजीजेस बताई हैं। 76 डिजीज है इनका क्लासिफिकेशन। योग रत्नाकर ने नेत्र में पूरा ही सुश्रुत को फॉलो करा है। तो जो सुश्रुत ने बताया है वही योग रत्नाकर ने बताया है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि उन्होंने 76 बताई सुश्रुत ने और योग रत्नाकर ने भी 76 डिजीजेस बताई हैं। और ऐसे ही जैसे सुश्रुत को योग रत्नाकर ने कोट करा है, ऐसे ही वाग्भट और शारंगधर में एक ट्यूनिंग है। जो वाग्भट ने बताया है वही शारंगधर ने बताया है। जो ही क्लासिफिकेशन वाग्भट ने बताया है वैसे ही क्लासिफिकेशन शारंगधर ने बताया है। तो दोनों ने ही 94 डिजीजेस बताई हैं और आगे का क्लासिफिकेशन भी दोनों का सेम है, जैसे कि सुश्रुत और योग रत्नाकर का।
तो दोनों ने, सुश्रुत और योग रत्नाकर ने 76 डिजीजेस बताई हैं, वाग्भट और जो आपका शारंगधर जी हैं उन्होंने 94 डिजीजेस बताई हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस भाव प्रकाश ने डिफरेंट बताया है, वो बताया है 78 डिजीज। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे इन्होंने 78 बताया है और कैसे कैसे क्लासिफिकेशन करा है। और आचार्य सुश्रुत जो हैं उन्होंने सिर्फ 4 डिजीज बताई हैं बेस्ड ऑन द वातज, पित्तज, कफज एंड सन्निपातज डिसीज। तो 4 नेत्र रोग बताए हैं उन्होंने, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। आचार्य चरक सबसे आसान है याद करना। उसके बाद सुश्रुत, सुश्रुत अगर आपको याद होता है 76 डिजीजेस तो सीधा योग रत्नाकर बिल्कुल सुश्रुत की कॉपी है। वाग्भट और शारंगधर एक दूसरे के पूरक हैं। और जो भाव प्रकाश है ये, इसमें अगर हम योग रत्नाकर में या सुश्रुत में 2 ऐड कर दें डिजीजेस तो हमारा भाव प्रकाश का टोटल हो जाता है 78। तो दीज आर द नंबर ऑफ डिजीजेस गिवन बाय डिफरेंट आचार्यस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अधिष्ठान भेद से। अभी हम आगे भी बात करेंगे लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हम आगे बाकी सब ऑथर्स की बात ना करके सिर्फ सुश्रुत की बात करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे एक टेबल पे ही समझ लेते हैं कि जो आचार्य सुश्रुत ने संधिगत रोग बताए हैं, संधिगत रोग आप देख सकते हैं सभी में ने 9 ही बताए हैं, किसी का कोई वेरिएशन नहीं है संधिगत रोगों में। तो अगर क्वेश्चन आता है सुश्रुत या वाग्भट या शारंगधर या भाव प्रकाश, किसी भी आचार्य ने एक्सेप्ट चरक कि संधिगत रोग किसने बताए हैं, तो आपको सीधा लिखना है 9 बताए हैं। तो इसमें कोई भी किसी का डिफरेंस नहीं है। अब आते हैं वर्तमगत रोग। तो आचार्य सुश्रुत और योग रत्नाकर ने सेम बताए 21 और वाग्भट और शारंगधर ने बताए 24, 3 ज्यादा बताए हैं। ठीक है। और इसके बाद आते हैं शुक्लगत रोग। शुक्लगत रोग सुश्रुत ने भी 11 बताए हैं, योग रत्नाकर ने भी 11 बताए हैं और भाव प्रकाश ने भी 11 बताए हैं। अभी हमने भाव प्रकाश की वर्तमगत रोगों की बात नहीं करी है, उसको हम आराम से मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है इसमें। तो इसलिए अभी हम सिर्फ शुक्लगत रोगों की बात करते हैं और बाकी डिजीजेस की बात करते हैं। तो शुक्लगत रोग सुश्रुत, योग रत्नाकर और भाव प्रकाश ने 11-11 बताए हैं, वाग्भट और शारंगधर ने 13 बताए हैं। और यहाँ पे भी कृष्णगत रोग, यहाँ पे आप देखेंगे तो सिर्फ आपको सुश्रुत, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर में सभी चीजें समान मिलेंगी एक्सेप्ट वर्तमगत रोग और दृष्टिगत रोग। बाकी सब डिवीजन तीनों का सेम है। सिर्फ वर्तमगत रोगों में थोड़ी सी वो है, डिफरेंस है, और दृष्टिगत रोगों में। और अगर आप वैसे देखेंगे माइन्यूटली तो दृष्टिगत रोगों में भी कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आचार्य सुश्रुत ने बाह्यज 2 व्याधियां बताई हैं जो कि आचार्य भाव प्रकाश ने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। दैट इज व्हाई द दृष्टिगत रोग आर 14 अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश, जबकि सुश्रुत के अकॉर्डिंग 12 ये होती हैं और 2 बाह्यज होती हैं। तो ये भी मिलाकर 14 ही होती हैं, लेकिन उन्होंने बाह्यज को अलग कंसीडर करा है सुश्रुत ने, जबकि भाव प्रकाश ने इसको इसके अंदर ही मिला लिया है। तो अगर हम वैसे देखें मोटा मोटा तो सुश्रुत, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर बिल्कुल एक जैसे हैं। सिर्फ ये डिफरेंस कहाँ है, ये 2 डिजीज का डिफरेंस है। ये क्या है, पक्षमगत डिजीजेज उन्होंने अलग से बताई हैं। 2 डिजीजेज पक्षम रोग उन्होंने अलग से बता दिए हैं, इसीलिए ये डिफरेंस है। यहाँ पे उन्होंने बाह्यज को मर्ज कर लिया है और यहाँ पे 2 पक्षम डिजीजेज बता दिए हैं, तो इसलिए द टोटल बिकम्स 78। तो सुश्रुत का क्लासिफिकेशन दोबारा से समझ लेते हैं। संधिगत रोग 9, वर्तमगत रोग 21, शुक्लगत रोग 11, कृष्णगत रोग 4, सर्वगत रोग 17 और दृष्टिगत रोग 12। ये सुश्रुत का क्लासिफिकेशन है। वाग्भट ने संधिगत रोग अगेन 9, वर्तमगत रोग 24, शुक्लगत रोग 13, कृष्णगत रोग 5, सर्वगत रोग 16। जो यहाँ पे कम हुआ सर्वगत में वो यहाँ पे बढ़ गया, बस इतना ध्यान रखना है कि सर्वगत रोग एक कम है, कृष्णगत रोग एक बढ़ा हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने, क्योंकि वाग्भट ने तिमिर, कांच, लिंगनाश को अलग अलग माना है, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो नंबर है ये आउटराइटली 15 इंक्रीज हो जाता है एंड द टोटल कम्स टू 94। ठीक है। तो ये कुछ कुछ डिफरेंस है जो डिफरेंट डिफरेंट आचार्य ने बताए हैं। आपको सिर्फ ध्यान रखना है वाग्भट और अगर सुश्रुत याद करते हैं तो इसमें आपको बाकी सबका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसमें बहुत ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। संधिगत रोग सबके सेम है और बाकी सब कुछ आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। कृष्णगत रोग ऑलमोस्ट सेम है,
सिर्फ जो मैंने बताया था कि कृष्णगत रोग वाग्भट और शारंगर ने एक बढ़ा के बताया है और सर्वगत रोग एक घटा के बताया है, और बाकी सारा कुछ सेम है। तो ये आपको याद करना है, वो आप याद कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं दोषिक विभाजन। तो दोष के बेसिस पे जो विभाजन करा है वो वात, पित्त, कफ, सन्निपातज, रक्तज। बाह्यज मैंने इसलिए इंक्लूड करा है क्योंकि हम लोग ये करते हैं लेकिन बाह्यज को भूल जाते हैं। अगर हम सबका टोटल करेंगे तो वो 74 ही आएगा। तो डिजीजेस सुश्रुत ने बताई है 76। तो अगर हम बाह्यज को भूल जाएंगे तो बाह्यज के बेसिस पे बाह्यज को किसी भी दोषिक इन्वॉल्वमेंट में उन्होंने कंसीडर नहीं करा है, लेकिन क्योंकि डिजीज टोटल 76 है तो वी शुड ऑलवेज कंसीडर बाह्यज इन एवरी क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया। तो ये देखते हैं क्या क्या है। तो वातिक 10, पित्तज 10, श्लेष्मज 13, रक्तज 16, सन्निपातज 25 और बाह्यज 2। तो ये टोटल हमारा होता है। तो वातिक और पैतिक जो है वो 10-10 हैं, इसको याद करना आसान है, दोनों सेम है। उसमें 3 मिला दें श्लेष्मिक या कफज हो जाएगा, उसमें 3 मिला दें तो रक्तज हो जाएगा। ठीक है, तो 10, 10, 13, 16। ठीक है, सन्निपातज 25 है, ये अलग से आपको याद करना है, और बाह्यज 2 है। तो ये टोटल कितना आ गया 76। 10, 10, 13, 16, 25 एंड 2, दैट कम्स टू द टोटल ऑफ 76। तो आपको ये 76 जरूर ध्यान रखना है, 76 हमेशा आपका जो टोटल है वो आना चाहिए, अदरवाइज आप कुछ ना कुछ चीज को मिस कर देंगे। अब आते हैं द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, है ना, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर। तो वहां पे जब बात करेंगे संधिगत रोग, वर्तमगत रोग, दिस इज द सीक्वेंस एंड इट शुड ऑलवेज बी लर्न और रिमेम्बर बाय द सीक्वेंस ओनली। ठीक है, तो संधिगत रोग, वर्तमगत रोग, शुक्लगत रोग, सर्वगत रोग, कृष्णगत रोग, दृष्टिगत रोग और बाह्यज। तो ये सीक्वेंस है। संधिगत रोग मींस द डिजीज ऑफ द जंक्शनल एरिया, जो भी जहाँ पे दो स्ट्रक्चर मिल रहे हैं वो उसको संधि कहते हैं। तो अगर वहां का कोई डिजीज है तो दैट इज कॉल्ड संधिगत रोग। वर्तमगत रोग, डिजीज ऑफ द लिड्स। शुक्लगत रोग, द वाइट पोर्शन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वाइट पोर्शन ऑफ द आई, चाहे वो कंजक्टिवा हो चाहे वो स्क्लेरा हो। ठीक है, और सर्वगत रोग, सर्वगत रोग ऐसी डिजीज है जिसमें जो है all ocular structure are involved, so that is why it is called sarvagat rog. Then krishnagat rog, disease of the black portion of the eye, drishtigat rog, which affect the drishti mandal, और बाह्यज फिर वो अलग है ही। तो अब हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से डिवाइड करें आचार्य सुश्रुत ने। तो जो संधिगत रोग हैं वो 9 बताए हैं, अभी हमने वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड कि ये कैसे कैसे उन्होंने डिवाइड करे हैं। फिर भी एक बार रिवीजन के लिए आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। संधिगत रोग मैंने बताया था, सभी ने 9 बताए हैं, सभी ने, चाहे वो वाग्भट है चाहे शारंगर है। वर्तमगत रोग 21 बताए हैं, किस किस ने, आचार्य सुश्रुत ने, योग रत्नाकर ने और आचार्य भाव प्रकाश ने भी, उन्होंने 2 पक्षमगत रोग अलग से बताए हैं। शुक्लगत रोग जो है वो आचार्य सुश्रुत ने और योग रत्नाकर ने और भाव प्रकाश ने 11-11 बताए हैं, जबकि वाग्भट और शारंगर ने ये 13 बताए हैं। यहाँ पे सुश्रुत, योग रत्नाकर ने 4 बताए हैं और वाग्भट शारंगर ने 5 बताए हैं। सर्वगत जो रोग हैं वो यहाँ पे 17 बताए हैं सुश्रुत, योग रत्नाकर ने, और बाकी लोगों ने, वाग्भट और शारंगर ने 16 बताए हैं। दृष्टिगत रोग यहाँ पे सबसे ज्यादा डिफरेंस है, 12 रोग बताए हैं योग रत्नाकर और आचार्य सुश्रुत ने, और भाव प्रकाश ने कितने बताए हैं, 14 बताए हैं, और आचार्य वाग्भट और शारंगर ने यहाँ पे 27 रोग बताए हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस है 15 का। ठीक है, तो ये 15 है, और ये बाह्यज आचार्य सुश्रुत ने अलग से बताए हैं और भाव प्रकाश ने और बाकी सारे आचार्यों ने बाह्यज अलग से नहीं बताए हैं। सिर्फ सुश्रुत और योग रत्नाकर ने बाह्यज अलग से बताए हैं, बाकी वाग्भट और आचार्य शारंगर और आचार्य भाव प्रकाश, इन सब ने जो है, भाव मिश्र ने, ये सब इंक्लूड कर लिए। बाह्यज जो है वो अलग से सिर्फ आचार्य सुश्रुत ने बताया है। ठीक, तो अब आगे चलते हैं साध्यता असाध्यता के हिसाब से, यानी वेदर डिजीज इज क्यूरेबल और इनक्यूरेबल, इसके बेसिस पे भी उन्होंने डिवीजन बताए हैं। तो कुछ डिजीज साध्य बताई हैं, कुछ याप्य बताई हैं और कुछ असाध्य बताई हैं, इनक्यूरेबल डिजीज है।
तो इसका क्लियर कट इंडिकेशन है, इनका बहुत ज़्यादा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। आजकल एक ट्रेंड है कि एवरी डिजीज कैन बी ट्रीटेड बाय द आयुर्वेदिक मेडिसिन, और थ्रू आयुर्वेदा एनीबडी कैन ट्रीट एनीथिंग, बट दिस इज नॉट द ऑथेंटिक आयुर्वेदा। तो कुछ डिजीजेस असाध्य हैं, तो वो आज भी काफ़ी डेवलपमेंट के बाद भी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद भी कुछ डिजीजेस अभी भी इनक्यूरेबल हैं। तो अगर हम साध्यता की बात करें तो 52 डिजीजेस आउट ऑफ 76 आर क्यूरेबल, 7 डिजीजेस जो है वो यापे हैं और 17 डिजीजेस असाध्य हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको जो साध्य है 52 डिजीजेस हैं, इसका हम फर्दर क्लासिफिकेशन करें अकॉर्डिंग टू दोष, क्योंकि दोषों के क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया 10, 13, 16, 25 और 2। तो इसी तरीके से अगर हम साध्य की बात करें तो वातज, पित्तज, वातज साध्य 5 है और पित्तज है 6। तो 5 और 6 मिला के क्या होता है, 11 होता है, तो ये कफज बन जाता है। और ऐसे ही रक्तज भी 11 ही है। तो साध्य अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द नंबर ऑफ द क्यूरेबल डिजीजेस ऑफ कफज रोग, तो वहाँ पे 11 आएगा, रक्तज आएगा। सर्वज जो है वो 19 है, क्योंकि ये टोटल ज्यादा होते हैं तो इसलिए 19 है। तो ये 52 जो डिजीजेस हैं ये क्यूरेबल डिजीजेस हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट दोषिक इन्वॉल्वमेंट, और टोटल 52 है। यहाँ पे बहुत आसान है याद करना, जो भी 5 प्रकार की डिजीजेस बताई हैं सबका एक एक, और पैथिक और सर्वज जो है वो 2-2 हैं, बाकी सारे एक एक हैं। ठीक है ना, तो ये एक्स्ट्रा है, पैथिक में एक एक्स्ट्रा है और सर्वज में एक एक्स्ट्रा है, या त्रिदोषज में एक एक्स्ट्रा है याप्य रोग। तो वातिक और ये सारे कौन से हैं, ये पांचों डिजीज जो है वो पांच तरीके के कांच हो गए। पैथिक में 2 कांच बताए हैं, परियमलाई और नील कांच। तो वातिक कांच, परियमलाई कांच, नील कांच, कफज कांच, रक्तज कांच, और सर्वज कौन सा है, सन्निपातज कांच या सर्वज कांच और पूयालस। तो ये सॉरी पक्ष्मकोप। तो ये सारी डिजीजेस जो हैं वो आपको यापे डिजीजेस बहुत आसान है याद करना, 6 कांच और 1 पक्ष्मकोप। उसके बाद आता है असाध्य रोग। तो असाध्य रोग 17 है, वातिक 4। अभी हम आगे भी इनका अभी और आगे डिटेल्ड स्टडी करेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि वातिक 4 कौन कौन से असाध्य हैं। तो अभी हम सिर्फ यहाँ पे ये थोड़ा मोटा क्लासिफिकेशन अभी कर रहे हैं। वातिक 4, पैथिक 2, कफज 2, रक्तज 4 और सर्वज 6। तो इसमें भी हम एक थोड़ा सा ट्रिक लगा सकते हैं। वातिक 4 हैं, पैथिक और कफज ये 2-2 हैं। ठीक है, 2 + 2 4, और 2 + 4 सर्वज 6, 4 2 2 4 6। ठीक है, वातिक, वातज, पैथिक, कफज, रक्तज, सर्वज। तो ये थोड़ा सा याद करने वाली बात है, बट अगर आप एक सीक्वेंस से याद करेंगे तो इट विल बी इजी टू लर्न एंड टू रिमेम्बर ऑल दीज टाइप्स एंड सब टाइप्स। तो उसके बाद बात करते हैं कि जो वातिक, जो 10 रोग अभी हमने वातिक दोषिक इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से बताए थे, तो उसमें हमने याप्य 1 बताया था, असाध्य 4 बताए थे, और बाकी कितने बचे, वो बचे 5, वो हैं साध्य। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो वातिक जो साध्य रोग हैं ऑल आर फ्रॉम द सर्वगत एरिया। ठीक है, सर्वगत एरिया से है, सर्वगत एरिया से हैं, और इस सभी में 2 डिजीजेस कॉमन रहेंगी, जो है अभिषंद और अधिमंत के 4 भेद होते हैं। तो वातिज, पित्तज, कफज और रक्तज। तो ये चारों में सन्निपातज को छोड़कर ये 2 डिजीजेस सभी उसमें कॉमन रहेंगी। इसमें आपको साध्य में ये साध्य हैं, और ये वातिज, पित्तज, कफज और रक्तज के भेद होते हैं। तो इसमें आपको ये 2 डिजीजेस हमेशा आएंगी। तो किसी भी ऑप्शन में अगर जैसे रक्तज साध्य व्याधि कौन सी है, अगर इसमें से कुछ आ जाए कि अभिषंद है या अधिमंत है, तो आंख बंद करके आप लगा सकते हैं कि हाँ अभिषंद या अधिमंत जो है साध्य डिजीज है। ठीक है, तो ये सारे जो 5 रोग हैं वो सर्वगत रोग हैं और साध्य हैं। तो वातिक अभिषंद, वातिक अधिमंत, शुष्क क्षीपाक,
अन्यतोवात और मारुत पर्याय या वात पर्याय। ठीक है, तो ये ऑल 5 डिजीजेज आर फ्रॉम सर्वगत रीजन। ये ही एक एक्सेप्शन है जिसमें सारी साध्य व्याधि एक ही एरिया से आ रही है, बाकी सब में कुछ ना कुछ मिक्सिंग है। ठीक है, तो जो याप्य रोग है, वातिक कांच है, दृष्टिगत रोग है, असाध्य जो 4 डिजीज हैं वो एक दृष्टिगत है, एक सर्वगत है, 2 वर्तमगत है। ठीक है, तो गंभीरिका और हतादिमंत, निमेष और वातहत। तो ये डिजीजेज जो हैं वो वातिक इन्वॉल्वमेंट के कारण है। 3 डिजीजेज वर्तमगत रोगों में असाध्य हैं, जिसमें से 2 जो हैं वो वात से आ रही हैं, निमेष और वातहत, और जो तीसरा है वो शोणितार्श, जो रक्तज इन्वॉल्वमेंट के कारण होती है। अब बात करते हैं पित्तज जो 10 व्याधियां हैं। तो पित्तज 10 व्याधियां मैंने बताया था कि 5, और पहली वातज में 5 थी, इसमें 6 थी, और अगली में क्या हो जाएंगे, साध्य 11 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये जो साध्य हैं, मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि दृष्टिगत रोग में सभी कांच ही हैं, पित्तज में और त्रिदोषज में एक एक डिजीज एक्स्ट्रा है ना। तो यहाँ पे 2 ही कांच हैं, परियमलाई कांच और नील कांच, पित्तज वैरायटी के माने जाते हैं, तो इसलिए इसको 2-2 माना जाता है। असाध्य जो है ये भी 2 हैं, आगे कफज में भी 2 ही असाध्य हैं। तो संदिग्ध जल स्राव, ठीक है, स्राव जो है वो सभी एक्सेप्ट वातज, 4 भेद होते हैं स्राव के, कौन कौन से, पित्तज, कफज, रक्तज और सन्निपातज, और चारों स्राव जो है असाध्य हैं। तो वातिज को छोड़कर एक एक तो स्राव सभी में आएगा, जैसे कि सन्निपातज को छोड़कर अभिषद और अधिमन साध्य में आएगा। ठीक है, ऐसे ही श्राव वातज को छोड़कर सब में असाध्य में ही एक डिजीज आपकी आई, एक डिजीज आपकी आई। तो अब बात करते हैं पित्तज में सर्वगत 3 हैं, कौन कौन से, पैत्तिक अभिषण, पैत्तिक अधिमंत और अम्लाभिषण। ये 3 डिजीजेस सर्वगत रोगों से जो है वो साध्य हैं। शुक्लगत रोगों में शुक्तिका जो है वो साध्य डिजीज बचे, दृष्टिगत में धूमदर्शी और पित्तविदक दृष्टि, ये साध्य व्याधि है। तो टोटल कम्स टू 6। नाउ याप्य और असाध्य हमने ऑलरेडी, और ये वाला सर्वगत जो है वो हृस्वजाड्य जो है वो पैत्तिक असाध्य है। तो एक श्राव हो गया, जल श्राव या पित्त श्राव, और दूसरा हृस्वजाड्य। अब बात करते हैं हम कफज डिजीज की। तो जो श्लेष्मिक नेत्र रोग है वो 13 है, 10, 10, 13, 16, 25, 2। ठीक है, तो श्लेष्मिक मैंने आपको बताया था कि जो वातिक है वो 5 साध्य हैं, फिर उसके बाद पित्तज 6 साध्य हैं, और श्लेष्मज और या कफज और रक्तज 11-11 है। ठीक है, तो अब इसमें हम बताते हैं कि कफज में साध्य में किस किस टाइप के रोग हैं। तो संधिगत 2 हैं, 2 साध्य कौन से हैं, उपनाह और कृमि ग्रंथि। कृमि ग्रंथि और उपनाह जो है ये कफज डिजीज बताई है आचार्य सुश्रुत ने, और साध्य बताई है। और उसके बाद आता है वर्तमगत 3 रोग हैं, लगन, पोथकी और परिक्लिन्न वर्तम। ये 3 रोग जो है कफज हैं, और आपको जो है ये साध्य व्याधि है। शुक्लगत व्याधि जो है वो 3 बताई हैं, शुक्लार्म, पिष्टक और बलास्पृथित। तो शुक्लार्म, पिष्टक और बलास्पृथित, यहाँ पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अर्म जो है वो 5 तरीके का बताया है। तो अर्म में वातिक और पैत्तिक दोष नहीं होते हैं, और एक कफज, एक रक्तज और 3 सन्निपातज। तो 5 टाइप से जो है 5 अर्म के भेद होते हैं, जिसमें एक कफज रोग की वजह से शुक्लार्म होता है, फिर रक्तज या लोहितार्म, और उसके बाद 3 जो है वो सन्निपातज अर्म होते हैं। तो ये भी ये छोटे छोटे पॉइंट से आपको चीजें क्लियर होंगी और याद करने में आसानी होगी। शुक्लगत रोग 3, शुक्लार्म, पिष्टक और बलास्पृथित। और दृष्टिगत रोग में श्लेष्मविदक दृष्टि, वहां पे पित्तविदक दृष्टि साध्य था पित्तज में, यहाँ पे श्लेष्मविदक दृष्टि साध्य है। सर्वगत रोगों में फिर आ गया अभिषद और अधिमन, ये तो आना ही है हर जगह एक्सेप्ट सन्निपातज। याप्य में कफज कांच या श्लेष्मिक कांच, असाध्य में
एक ही डिजीज है, दैट इज श्लेष्मिक स्राव। ठीक, अब आगे बात करते हैं रक्तज नेत्र रोग की। तो रक्तज नेत्र रोग जो है वो 16 है, 10, 10, 13, 16, 25। तो साध्य क्या है, 11 है। ठीक है, यहाँ पे एक है रक्तज कांच और असाध्य 4 है। पहले असाध्य को देख लेते हैं। संदिग्ध में स्राव, सभी में स्राव आना है। वर्तमगत में शोणिताश बता चुका हूँ, वर्तमगत में 3 असाध्य हैं, आपका वातक वर्तम, निमेश और शोणिताश, 2 वातज 1 रक्तज। और कृष्णगत रोगों में 2 असाध्य बताई हैं, रक्तज असाध्य बताई हैं, अजका जात और सवर्ण शुक्र। कृष्णगत रोग 4 हैं, उसमें से 3 असाध्य हैं, जैसे कि एक आपका अक्षिपाकात्य, अजका जात, सवर्ण शुक्र। तो रक्तज असाध्य कृष्णगत की, अजका जात और सवर्ण शुक्र। ठीक है, तो साध्य रोग जो रक्तज बताए हैं वो 11 है। संधिगत रोग पर्वणी रक्तज बताई है, रक्तज गेया पर्वणी वृत्तशोफा। ठीक है, तो ये संधिगत पर्वणी है। वर्तमगत रोग 2 है, अंजन नामिका और क्लिन्न वर्तम। वहां पे परिक्लिन्न वर्तम था, यहाँ पे क्लिन्न वर्तम जो है वो वर्तम साध्य रक्तज रोग है। यहाँ पे हमने बात करी थी शोणितार्म की, तो एक शुक्लार्म, एक शोणितार्म और 3 सन्निपातज या त्रिदोषज अर्म है, वो हम अभी आगे बढ़ेंगे। तो शुक्लगत 3 है, सिराजाल, शोणितार्म और अर्जुन। कृष्णगत रोग जो है वो, जो ये 2 यहाँ पे आ गए और एक आवरण शुक्र जो सिर्फ साध्य रोग है, एक ही रोग है कृष्णगत रोग, कृष्णगत व्याधियों का जो कि साध्य है, वो है आवरण शुक्र या शुक्ल। सर्वगत रोग में जो है वो सिराहर्ष और सिरा उत्पाद, ये 2 रोग जो है वो साध्य है। ठीक है, तो ये आपको रक्तज नेत्र रोग जो 16 है उसका डिवीजन है, इसको आपको याद रखना है अलग अलग तरीके से। अब आगे बात, सबसे ज्यादा जो रोग पाए जाते हैं वो है 27 रोग। ये 25 ये 24 गलती से लिखा है, 25 + 2 27। तो साध्य जो है वो 19 रोग हैं, याप्य 2 हैं, असाध्य 6 हैं। तो पहले हम याप्य की बात कर लेते हैं। तो जो याप्य रोग हैं वो पक्ष्मकोप और कांच, त्रिदोषज कांच और पक्ष्मकोप जो है, पक्ष्मकोप क्या है, ये वर्तमगत रोग और ये दृष्टिगत रोग। ठीक है, असाध्य 6 वैरायटी बताई हैं। तो 6 में संधिगत रोग में पुयस्राव आ गया, उसके बाद अलजी। ठीक है, पुयस्राव और अलजी, ये पुयलस जो है वो यहाँ पे आ जाएगा साध्य में, और असाध्य में पुयस्राव और अलजी असाध्य है। कृष्णगत रोगों में मैंने बता दिया था, अक्षिपाकात्य असाध्य है। दृष्टिगत में नकुलांध्य असाध्य है जो कि त्रिदोषज असाध्य रोग है, और बाह्यज भी त्रिदोषज में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो अगंतुज लिंगनाश है वो भी आगे जाके दोषिक इन्वॉल्वमेंट शो करता है, और वो इस तरीके से सनिमित्त लिंगनाश और अनिमित्त लिंगनाश होता है। अब बात करते हैं साध्य जो 19 है वो कौन कौन से हैं। वर्तमगत साध्य 12 हैं। ठीक है, तो वर्तमगत साध्य जो सन्निपातिक साध्य 12 डिजीज हैं, कौन कौन सी, उत्संग कुंभिका, वर्तम शर्करा, अर्शो वर्तम, शुष्कार्श, अर्बुद, अक्लिन्न वर्तम, वर्तम बंद, बहल वर्तम, श्याव वर्तम, विष वर्तम और वर्तम कर्दम, ये जो है डिजीजेज जो है वो वर्तमगत त्रिदोषज साध्य व्याधि है। संधिगत में सिर्फ एक साध्य है, वो है पुयलस। शुक्लगत में मैंने आपको 3 आर्म के बारे में बता रहा हूँ, प्रस्तारी अर्म, अधिमासज, स्नायु, तीनों साध्य व्याधियां हैं। और एक है सिरा पीड़िका, ये भी शुक्लगत साध्य व्याधि है। सर्वगत में 2 डिजीजेज जो है वो साध्य हैं, सशोफ अक्षिपाक और अशोफ अक्षिपाक। तो इस तरीके से 27 रोग सर्वगत रोग बताए हैं, जो कि अलग अलग दृष्टि से डिवाइड करे गए हैं। अब आते हैं चिकित्सा की दृष्टि से। तो कुछ डिजीजेस जो हैं वो शस्त्र साध्य बताई हैं, तो कुछ डिजीज एक्सीजन से ट्रीटेड हैं, जैसे छेद्य व्याधि है, लेख्य व्याधि है, भेद्य व्याधि है, वेद्य व्याधि और अशस्त्र हैं। तो छेद्य व्याधि जितनी है उतनी ही शुक्लगत व्याधि है। तो इसमें हम छेदी शुक्ल
एक वर्ड यूज होता है छेदी शुक्ल, मतलब जितनी छेद्य व्याधियां उतनी शुक्लगत व्याधियां। तो शुक्लगत व्याधि कितनी है 11, उतनी ही छेद्य व्याधियां। लेख्य व्याधि 9, भेद्य व्याधि 5, इस तरीके से अलग अलग चिकित्सा की दृष्टि से। तो एक्सीजन, लेख्य इज क्यूरेटाज या स्क्रैपिंग, भेद्य इज इंसिजन, वेद्य इज पंक्चरिंग, अशस्त्रित यानी बाय मेडिकेशन या औषध साध्य जो व्याधियां हैं वो चिकित्सा की दृष्टि से अलग अलग तरीके से डिवाइड करी गई है। तो छेद्य व्याधि 11 है, उतनी ही शुक्लगत व्याधि है। और आप सबको पता है इंदु लेखा एक आता है, तो हमने इसको, ये 9 व्याधियां हैं, 9 लेख्य रोग हैं और इतने ही, है ना। तो हमने इसको संधि लेखा माना है, संधि लेखा इंदु लेखा, इंदु लेखा हटा के संधि लगा देंगे तो जितनी संधिगत रोग हैं उतनी ही लेख्य व्याधियां हैं। तो इसलिए ये 9 लेख्य व्याधियां बताई हैं और उतनी ही संधिगत रोग हैं। जितनी छेद्य व्याधियां बताई हैं उतने ही शुक्लगत रोग हैं। भेद्य 5 है, वेद्य 15 है, अशस्त्रकृत 12 है, ठीक है। याप्य 7 ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ये सिर्फ हमने इसलिए करा है ताकि हमारा जो टोटल है वो 76 आ जाए, वरना ये सब हम याप्य असाध्य बाह्य डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कशन के लिए अशस्त्रकृत कितनी व्याधियां 12, वेद्य 15, भेद्य 5, लेख्य 9 और छेद्य 11, इस तरीके से टोटल डिजीजेस 76 होती हैं। तो अब जो बाह्यज नेत्र रोग हैं वो 2 प्रकार के बताए हैं, एक तो सनिमित्त लिंगनाश और एक अनिमित्त लिंगनाश। तो सनिमित्त लिंगनाश जो है इसका कोई कारण होता है, अनिमित्त लिंगनाश का कोई कारण नहीं होता है। ये इडियोपैथिक जो है वो ऑप्टिक एट्रोफी कह लीजिए या लॉस ऑफ विजन कह लीजिए। तो इसलिए उन्होंने लिखा है सुर, ऋषि, गंधर्व आदि दर्शनादि, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट देख रहा है पेशेंट जो कि जिसके देखते ही उसकी दृष्टि का नाश हो जाता है, बट देयर इज नो एविडेंस और देयर इज नो इटियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। तो सनिमित्तज और अनिमित्तज विनाश, तो ये बाह्यज नेत्र रोग हैं। इसी के साथ हम जो है आज की क्लास को खत्म करते हैं और होप यू विल रिमेंबर ऑल द क्लासिफिकेशन, ऑल टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत, और बाकी सभी आचार्यों के कहाँ कहाँ पे कितने कितने रोग बताए हैं। और ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम में आती हैं, तो इसलिए इसको लर्न करना आसान है, बस थोड़ा सा रिवीजन की ज़रूरत है। तो आप ये याद करेंगे और होप कि आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू एंड टेक केयर।